नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातचीत चली, जो डिसीजन निकल के आया माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ जो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, यानी कि पहले ओआरओपी मिलने से लेकर अभी दूसरी ओआरओपी नहीं मिलने तक क्या क्या घटनाएं घटी हैं और कहां हमसे चूक हो गई, शायद ऐसी गलतियां कहां हो गई जिसकी वजह से हमें OROP 2 मिलने में डिले हो गया। दोस्तों, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सब चैनल के साथ जुड़े रहें। और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। और वीडियोज अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियोज को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, कल मेरे किसी एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि अगर 15 दिसंबर का डेट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो अब 15 दिसंबर तक वन रैंक वन पेंशन की बात करना ही मत। लेकिन क्या हमारे बात ना करने से यूट्यूब में या कहीं और सोशल मीडिया या मीडिया में वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात ना चलने से क्या वन रैंक वन पेंशन जल्दी मिल जाएगा और वहां बात चलने से क्या डिले हो जाएगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आज की कुछ बातें वन रैंक वन पेंशन के ऊपर ही लेके आया हूं, क्योंकि यथार्थ जो ऑन ग्राउंड जो चीजें हुई हैं, जो सीक्वेंस पिछले 2-4 साल में हुए हैं, उन सब के बारे में भी कहीं ना कहीं हम सबको जानकारी रखनी जरूरी है। दोस्तों, आप सबको पता है 2015 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, 2016 में फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन मिल गया। जैसा भी मिला, लंगड़ा मिला, लूला मिला, जैसा हमने मांगा था वैसा नहीं मिला, कैसा भी मिला, मिला तो सही। इतने सालों से जब मांग चल रही थी वन रैंक वन पेंशन चाहिए, किसी ने इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई थी कि वन रैंक वन पेंशन दे दे। लेकिन कम से कम 2014-15 में जाकर के हमें वन रैंक वन पेंशन मिल गया। कैसा मिला उसके ऊपर मैं नहीं जाता, चलिए मिल गया। ये कम से कम 1973 में जो हमारी जो पेंशन है 70% से कम करके 50% कर दिया, उसके बाद सबसे पहला ऐसा स्टेप था जो कि सारे के सारे सर्विसमैन की भलाई के लिए उठाया गया था, वन रैंक वन पेंशन। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि वन रैंक वन पेंशन जो हमें मिला वो जैसा भी मिला अच्छा मिला। उसके बाद फिर उसका भुगतान हुआ, पहला वन रैंक वन पेंशन वन का भुगतान हो गया 2016 में। और 2016 में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हो गया, केस नंबर 415/2016। वो केस चलता रहा और 16 मार्च 2022 को उसका डिसीजन आ गया दोस्तों। और उस डिसीजन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सरकार ने दिया वन रैंक वन पेंशन वही सही है। और उस डिसीजन के पैराग्राफ नंबर 50 में जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 50 में क्लियर कट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो वन रैंक वन पेंशन 2 में लागू होने की जो डिले हुआ है, यानी कि मार्च 2022 की बात है जब ये डिसीजन आया था, जब ये जजमेंट आया था, उस टाइम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था अपने जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 50 में कि वन रैंक वन पेंशन 2 को अभी तक इंप्लीमेंट, जबकि 2019 में इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था, अभी तक इंप्लीमेंट होने में देरी शायद इसीलिए हुई क्योंकि ये रिट पिटीशन, ये जो केस जो है यहां पर चल रहा था, यानी कि उनके पटल में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट के थ्रू से बताया है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला रीजन तो यही हुआ कि रिट पिटीशन जो डाला गया था 2016 में, उसकी वजह से ही डिले हुआ है। चलिए ठीक है, अगर एक बाई चांस एक कंडीशन हम बना लेते हैं, अगर हम केस जीत जाते तो, इसलिए मैं केस डालने वालों के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चलिए ठीक है, आप लोगों ने रिट पिटीशन डाल दिया, केस चला, उसी की वजह से डिले हुआ। फिर 2022 मार्च 16 मार्च 2022 में जब डिसीजन निकल के आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज हो गई, रिव्यू पिटीशन डाला गया। इतनी चीजें सुनवाई होने के बाद, इतना MSEP के बारे में डाटा लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से डाटा सबमिट किया, पता नहीं क्या क्या चीजें वहां चली, उतनी चीजें होकर के जब डिसीजन निकला था 16 मार्च का, उस 16 मार्च के डिसीजन के बाद फिर से रिव्यू पिटीशन दायर किया गया, जो सबसे बड़ी गलती थी।
मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि 26 जुलाई 2022 को जब रिव्यू पिटीशन खारिज हुआ उसके बाद ही सरकार का समय लिया जाएगा। और अभी तो देखिए सरकार को तो 6 महीना नहीं 9 महीने का समय मिल गया है। 16 मार्च को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके बाद अगर 15 दिसंबर का हम समय ले तो 9 महीने का समय सरकार को मिल गया, बड़ी इजीली बिना मांगे मिल गया। इसीलिए मिला क्योंकि रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, पता नहीं बहुत कुछ हो गया, अब बताने की जरूरत नहीं। और फाइनली कल जब फाइनली बातचीत वहां हुई, हाँ और एक चीज बताता हूं, बीच में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लीगल नोटिस, पता नहीं बहुत सारी चीजें हुई, वो सब तो हुई। तो कल जब फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पहले अर्जी लगाई थी, फिर वो डिफेक्टिव था, फिर 7 सितंबर को फिर से अर्जी लगाई, उसका 16 सितंबर यानी कि कल जब सुनवाई हुआ, उस सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट यानी कि जो हमारी तरफ से केस लड़ रहे थे उनके सारी बातों को नकारते हुए सरकार का पक्ष लिया और सरकार के पक्ष में सुना दिया फैसला कि 15 दिसंबर 2022 तक सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन 2 दे देना है। एक कट ऑफ डेट मिल गया कम से कम। अब की बार जो सरकार की तरफ से जो वकील है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, उनकी तरफ से यह बताया गया कि सारा काम कंप्लीट है, हमने सारा जो भी कार्रवाई है वो कर लिया है, तो अभी हमें बस इम्प्लीमेंटेशन के लिए और कैबिनेट अप्रूवल के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। कल एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ क्या था, पहले तो जो सॉलिसिटर जनरल है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गवर्नमेंट ने जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए जल्द से जल्द लागू करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की और जितने भी स्टेप उन्होंने लेने थे, इंटर मिनिस्ट्रियल जो कंसल्टेशंस जो नोट्स होने हैं वो सारे कार्रवाई खत्म कर लिए हैं और अभी सिर्फ बचा हुआ है, अभी ड्राफ्ट जो कैबिनेट नोट का ड्राफ्ट भी बन गया है, लेकिन अभी सिर्फ उसको कैबिनेट की मंजूरी का देरी है। तो उस कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी उसको सीजीडीए को भेजना है, सीजीडीए ने उसमें काम करना है, जो कैलकुलेशन टेबल बनाना है, टेबल जारी करना है, उसके बाद फिर एरियर्स रिलीज करते करते थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हमें 3 महीने का और समय चाहिए, ऐसा कल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बताया, एन वेंकटरमन साहब ने। तो उसका विरोध हालांकि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने किया कि टाइम और ज्यादा नहीं देना चाहिए और जितना भी टाइम ज्यादा मिला है उसके उस टाइम के लिए 8% इंटरेस्ट भी देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि सरकार की तरफ से जो दलील आई है, सरकार की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने जो बातें बताई है उन बातों में दम है, इसी वजह से उन्होंने सरकार की दलीलें मानते हुए इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की दलीलों को ठुकराते हुए ये डिसीजन दे दिया कि सरकार को 3 महीने का समय और दिया जाए। इवन शुरू में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है उन्होंने तो 31 दिसंबर तक का डेट दिया था, लेकिन बाद में उस डेट को फिर मॉडिफाई करते हुए 3 महीने का बनाया गया, इसलिए वो 15 दिसंबर तक आ गया। तो दोस्तों 15 दिसंबर तक का इंप्लीमेंटेशन का एरियर जारी करने का डेट है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ कैबिनेट अप्रूवल का काम बचा है तो कैबिनेट अप्रूवल का काम हम समझते हैं कि जल्द से जल्द हो जाएगा अगले 1-8 महीने के अंदर, और उसके बाद सीजीडीए को जो भी इंस्ट्रक्शंस जारी करना है गवर्नमेंट की तरफ से जारी कर दिए जाएंगे और सीजीडीए का काम भी लगभग 1 महीने का रहेगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सारे कैलकुलेशंस करने हैं। क्योंकि कल जो डिटेल में जब केस का बारे में जब कल बातें आई तो पता चला कि वहां पर कैलकुलेशन वाली बात अभी तक हुई नहीं है, तो कैलकुलेशन सीजीडीए ने करना है। जब गवर्नमेंट का कैबिनेट का नोट में अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद फिर वो सीजीडीए में जाएगा, सीजीडीए से जब कैलकुलेशन टेबल वगैरह निकल के पीसीडीए को इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा उसके बाद फिर वो अप्रूवल हो जाएगा और एरियर्स रिलीज होने का काम शुरू हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों बातें कल वाली जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद की बातें। हालांकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का मानना है कि अभी ऑन रैंक ऑन पेंशन 2 वाली बातें हम ना करें तो अच्छा है, लेकिन जब कुछ चीजें जब कुछ बातें दिल में आती है, जब कोई ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज बताना चाहिए व्यूअर्स को, तो मैं समझता हूं कि मुझे बताना ही चाहिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी मेरी बातों से सहमत भी नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, जो सहमत नहीं है शायद ना ही सही, लेकिन जो मेरे नॉलेज में आया था, जो मुझे लगा था कि बताना चाहिए, वो मैंने बता दिया दोस्तों। तो यही था इस वीडियो में। आगे और कोई जानकारीदायक खबर लेकर के आप सबके सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।